गुड इवनिंग। हम त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास आज लेके आ चुके हैं। तो चलिए जो हम कल जो पढ़ाए थे उसके 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, फिर आज का कुछ नए टाइप भी आज कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसको साफ कर देते हैं। ये 3 लिखा है, बस ऐसे ही। तो कल जो हम पढ़ाए थे उसमें हम बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद बताए थे कि साइन और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसके बारे में बताए थे। तो अभी उन्हीं के ऊपर 2-3 क्वेश्चन करा लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे कि क्वेश्चन ऐसे ही है, बस नॉर्मल सा। ये हो गया 8 और ये हो गया कितना है 15। तो ये कर्ण होता है, इसका मान निकालना है। तो आप लोग निकालिए जो कल का जो ये वीडियो देखे हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा का जो मान है वो है 6/10। तो इसमें कॉट टेन कोसेक का मान निकालना है। कॉट थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा, ये 2 क्वेश्चन करना है। पहले इन दोनों कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा। अगर हम सॉल्व करेंगे, बताए थे कि जो पाइथागोरस जो प्रमेय होता है उसी के जरिए अगर 2 भुजाओं का अगर मान पता हो तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो ये होता है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो ये होता है लंब, ये होता है आधार। मतलब जो ये नीचे वाली ऐसे रेखा होती है वो आधार होती है, जो ये खड़ी रेखा होती है ये लंब, ये कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया है इसमें 8, तो 8 का हम स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पे आधार कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 × 64, 15 में कितना होता है 225। तो ये हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। और ये होता है 17 का होल स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर कितना है 17 का स्क्वायर। स्क्वायर इसका दोनों तरफ कट जाता है, तो के बराबर कितना हो जाएगा ये 17। तो आ गया ये कर्ण का मान। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम बताए थे कि इसमें भी हमको पाइथागोरस प्रमेय का ही सहारा लेना है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर साइन थीटा का मान दिया रहे, कॉट थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा का मान निकालना रहे तब। तो साइन थीटा इस कैसे निकलेगा, तो ऐसे बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बताया था, यहाँ पे ऐसे लग जाए या 90 अंश लिखा रहे तो ये समकोण हो जाता है। और साइन थीटा का जो ऊपरी वाला जो मान होता है ये लंब होता है, और जो नीचे वाला मान होता है ये कर्ण होता है। ये कल ही बताए थे, कल वाला वीडियो देख लें जो ना देखे हों, नीचे उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो कर्ण ये होता है, इसका मान कितना दिया है 10। लंब ये होता है, इसका मान दिया है 6। और हमको आधार का मान निकालना है। जब तक आधार का मान नहीं निकालेंगे तब तक इन तीनों का मान नहीं निकलेगा। तो आधार का मान कैसे निकालेंगे, इसी वाले रूल से निकाल लेते हैं। सॉल्व लिख देते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 6 × 36 हो जाएगा। और कर्ण कितना दिया है, आधार तो पता नहीं है, कर्ण हमको पता है 10 10 10 100 हो जाएगा। तो ये 36 इधर आ जाएगा। तो इसमें 100 में से जब 36 जाएगा तो ये बचेगा ए स्क्वायर बराबर 10 में 6 84। तो ए मतलब कि आधार हो जाएगा, आधार कितना होगा 36 जाएगा, सॉरी 64 बचेगा, 84 नहीं 64। तो ये 64 हो गया अंडर रूट में, तो 8 बाहर आ जाएगा। तो 8 हो जाएगा हमारा आधार। तो हमको लंब कर्ण आधार तीनों पता चल गए। अब ऊपर वाला हम साफ कर देते हैं। हमको अब लंब कर्ण आधार जब तीनों पता चल गए तो अब बस मान रखना है इसमें और निकालना है उनका मान। अब तो आसानी से निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। कॉट जो होता है यह टेन को उल्टा होता है, तो टेन का भी मान निकालना है। फिर हम टेन का पहले निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है 6, आधार कितना अभी आया है 8, तो ये टेन का मान आ गया।
फिर कॉट का मान जो होता है वो tan के मान का उल्टा होता है। तो इसका जो मान है, इसी के मान को अगर हम उलट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट का मान। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, tan के मान का उल्टा, तो ये 8/6 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, कोसेक। तो कोसेक का जो मान होता है वो साइन के मान को उल्टा होता है। साइन का मान जो दिया है 6/10, तो 10/6 हो जाएगा कोसेक थीटा का मान। तो यही होता है, ये हम कल के वीडियो में ये बताए थे। तो आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम यूपी पुलिस के लिए पूरा मैथ यहाँ पर हम फ्री में पढ़ाने वाले हैं। अगर आप लोग अच्छे सब्सक्राइब करेंगे तो फिर और सारे भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे और कुछ टीचर भी आएंगे। चलिए, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लेते हैं कि उनके किस अंश का मान क्या होता है। जैसे कि साइन आप लोग सुने होंगे, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, कॉस 60 अंश का मान भी 1/2 होता है। ये कैसे होता है, कैसे निकलता है और इनका क्या काम होता है, चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो हम इनका एक चार्ट बना देते हैं और आप लोग उसको ध्यान से देखिए। आप लोग 1-2 बार उसको लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो फिर उसमें क्या करेंगे, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके हर अंश का कुछ न कुछ मान होता है। जैसे साइन 5 का भी मान कुछ होता है, 10 का भी होता है, 15 का भी होता है। पर उसमें से कुछ मान ऐसे हैं कि उनके मान पे फिर क्वेश्चन आता है। जैसे कि साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान। ये मान ऐसे हैं कि इस पे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है। उसके अलावा 1, 2, 5, 10 ऐसे इन अंशों पे फिर मतलब कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कैसे इसके मान बनाते हैं। तो पहले हम साइन के मान बना लेंगे, फिर उसी पे हम सारे मान निकाल लेंगे। तो साइन का मान बनाना सीखो कैसे बनता है। पहले हम क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। जीरो 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लेते हैं। फिर सभी में हम 4 से भाग दे देंगे। और अब हम क्या करते हैं, सभी पर रूट लगा देते हैं, स्क्वायर रूट। अब जो मान बन गया यही है साइन का पूरा मान। तो देखते हैं, अगर 0 में अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो वो आता है 0, और 1/4 के ऊपर अंडर रूट है। तो यहाँ पे 4 में से जब बाहर आएगा, अंडर रूट में से जब 4 बाहर आता है तो 1/2 मतलब 2 आता है। तो इसलिए यहाँ पे 1 के ऊपर रूट का कोई मतलब नहीं है, वो अपने से निकल जाएगा। यहाँ 1 इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 2 में ये रूट से बाहर 2 नहीं आ पाएगा तो यही बन जाएगा। और 3 में क्या होगा, 3 तो रूट के अंदर ही रहेगा, और ये जो 4 है, ये 4 बाहर आ जाता है तो 2 बाहर आ जाएगा। ये 4 कट के 1 बन जाएगा, और 1 के ऊपर रूट का कोई मतलब नहीं होता। ये साइन के मान है, साइन थीटा के यही मान है। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है। तो ये हमको इनके मान पता चल गए। चलिए अब हम कॉस और tan के भी मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा, कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। साइन जो 90 अंश का मान होता है ना, वही कॉस 0, मतलब अब ये मान ऐसे इधर ऐसे होते आएंगे। जो 90 अंश का साइन 90 अंश का मान होगा वही कॉस 0 का, जो साइन 60 अंश का मान होगा वही कॉस 30 का, और जो साइन 45 अंश का मान होगा वही कॉस 45 अंश का। अब इधर वाला इधर जाएगा। जो साइन 30 अंश का मान होगा वही कॉस 60 का, और जो साइन 0 अंश का मान होगा वही कॉस 90 का। तो ये कॉस का बन गया। अब चलिए अब देख लेते हैं tan का, tan थीटा। एक आप लोग फार्मूला याद रखिए कि जो tan थीटा का जो मान होता है यह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। ये एक फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखें, और उसी से यहाँ पर हम मान निकालेंगे। साइन थीटा मतलब साइन का मान यहाँ पर रखना है, और नीचे कॉस का मान रख के भाग दे देंगे, और tan का मान आ जाएगा। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, और इसका मान जब भाग देंगे तो tan 0 अंश का मान आ जाएगा। तो 0 में जब 1 से भाग देंगे तो ये 0 हो जाता है। जब
1/2 में जब इससे भाग देंगे तो ये 1/√3 हो जाता है। सेम में सेम से भाग देंगे तो ये 1 हो जाता है। देखिए यहाँ पे साइन उसी अंश का मान, कॉस उसी अंश के मान से जब भाग देंगे तो टेन उसी अंश का मान आता है। तो यहाँ पर जब इसमें जब इससे भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, और जब 1 में 0 से भाग देंगे तो ये इनफाइनाइट होता है। तो इतना आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये है ये। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, कॉट सेक कोसेक। तो इसके लिए हम एक बार इसको साफ कर देते हैं। अब हमको पता करना है कॉट का मान, सेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान। तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो कॉट थीटा का मान ये टेन का उल्टा हो जाता है। कॉट थीटा का मान जो कॉट थीटा का मान होता है जो टेन का उल्टा हो जाता है। टेन 0 अंश का मान 0 होता है, तो जब उसको उल्टा करेंगे तो 0 नीचे आ जाएगा, तो ये फिर इनफाइनाइट बन जाएगा। और कॉट 30 अंश का मान जो होता है वो 10 मतलब कि 30 अंश का उल्टा होता है। 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो फिर इसका जो होगा तो √3 हो जाएगा, उलट देंगे। और फिर 10 जो 45 अंश का मान होता है वो 1 होता है, तो इसका भी उसका उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। 10 60 अंश का मान होता है √3, तो फिर इसको अगर हम उसको उल्टा करेंगे तो 1/, और ये हो जाएगा, ये होगा 0। अब फिर हम क्या करते हैं, जो सेक होता है ये कॉस के मान का उल्टा होता है, बताए हैं कल ही। तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1, तो फिर ये 1 हो जाएगा सेक 0 अंश का मान, क्योंकि उसका उल्टा करेंगे तो फिर 1 का उल्टा 1 ही होता है। और जो कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या कहते हैं 0, 1 इनफाइनाइट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आता है कोसेक का मान। अब कोसेक जो होता है ये साइन को उल्टा होता है, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये यहाँ पे ये हो जाएगा, वो इधर आएगा, ये हो जाएगा। तो ये बन गया। आप लोग को पूरा ये चार्ट आप लोग पूरा जब बनाइएगा तो एक ही पेज में बनाइएगा एक साथ, और यहाँ पे जगह नहीं था तो इसलिए हम इसको 2 बार में लिखे हैं। तो चलिए अब इसको साफ करके अब इस पर कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। कि ऐसे ही एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा का मान निकालना है, ऐसे करके पूछेगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको देख लेते हैं। पहले इसी को हम सॉल्व करेंगे, थीटा का मान आ जाएगा। साइन थीटा बराबर, ये जो है साइन कितने अंश का मान है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर आप लोग इसको नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी तो ये बेसिक है, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इसको तो हम ऐसे ले लिए हैं। तो ये साइन 30 अंश का मान है, तो हम यहाँ पे साइन 30 अंश लिख देंगे। जैसे कि अगर कहीं पे साइन 45 अंश बराबर 1/√2 लिखा है, हमको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी साइन 45 अंश लिखा रहेगा वहाँ पे 1/√2 लिख देंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी 1/√2 लिखा रहेगा वहाँ हम साइन 45 अंश लिख देंगे। यह ज़रूरत के हिसाब से हम लिखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कहीं पे 2 गुणित 4 बराबर 4 गुणित, या फिर यहाँ पे 2 गुणित x लिखा रहता है, तो हम इधर इधर काट देते हैं ज़रूरत पड़ने पे। तो वैसे इसमें भी होता है, पर इसमें हम काटते नहीं, इसको छोड़ देते हैं। साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, तो हम छोड़ देंगे। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश। कैसे किए, इसको दिया था, थीटा का मान पूछा था, तो हम इसको लेके सॉल्व किए। इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया साइन थीटा, इधर वाले मान को हम देखें कि यह साइन कितने अंश का मान होता है, तो यह साइन 30 अंश का मान होता है, तो हम इसको लिख दिए। अब साइन साइन दोनों तरफ है तो हम साइन को छोड़ देंगे, थीटा बराबर 30 अंश आ जाएगा। ये हमारा हो जाता है आंसर। चलिए हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। हाँ, साइन थीटा बराबर √3/2, ये दूसरा क्वेश्चन है।
तो फिर कॉस थीटा टेन थीटा, इन दोनों का मान पूछा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं कि फिर से वैसे ही करेंगे। पहले हम थीटा का मान निकाल लेंगे कि थीटा का मान क्या है यहाँ पे। तो यह किससे निकलेगा, इसी से निकलेगा, जो दिया रहता है इसी से निकलेगा। तो साइन थीटा बराबर √3/2 हम लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर √3/2 साइन कितने अंश का मान होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो यह है साइन 60 अंश का मान। जो अभी लिखाए हैं उसको आप लोग 4 से 5 बार लिखिए, और जैसे हम बनाए थे वैसे बनाइए और देखिए कैसे ऐसे होता है, उल्टा होता है, साइन को उल्टा कोसेक, तो सब याद हो जाएगा। तो इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, तो छोड़ देंगे। थीटा का मान क्या आ गया, 60 अंश। अब हमको ये पता चल गया इसमें साइन थीटा का मान 60 अंश है। तो थीटा अब जहाँ जहाँ इस सवाल में दिया होगा हमको वहाँ वहाँ 60 अंश रख के हम मान निकाल लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। कॉस, यहाँ थीटा दिया था, यहाँ पर हम 60 अंश लिख लेंगे। तो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है हमको पता होना चाहिए, 1/2। कॉस 60 अंश का मान 1/2 आ गया। और एक मान और पूछा है टेन थीटा, मतलब कि टेन 60 अंश, इसका मान पूछा है। तो टेन 60 अंश का मान हमको पता होना चाहिए कितना होता है, √3। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। अगर आप लोग को समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि समझ में आ गया है। चलिए अब आगे कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो हम बुक से क्वेश्चन कराने वाले हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 63 नंबर में इसमें क्या दिया है, इसमें है tan x बराबर 3 cot x। तो x का मान पूछा है। tan x बराबर 3 cot x ये दिया है, और x का इसमें मान पूछा है कि x बराबर क्या होगा। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे थीटा था, अब थीटा हटा के वहाँ पे x रख दिया। कुछ भी रखे, ये x थीटा a b ये सब चर होते हैं, इनके मान बदलते रहते हैं। कुछ भी यहाँ पर रख सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर अब हमको x का मान निकालना है। तो इसके लिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो tan x यहाँ पे है, tan x ये cot x है, इधर जब आएगा तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे cot x बराबर 3। फिर आगे ये cot x जब उसको ऊपर भेजेंगे ना तो यह tan बन जाएगा, क्योंकि यह उल्टा होता है tan का। मतलब कि cot x बराबर होता है 1/tan x। तो यहाँ cot है, यहाँ पे अगर हम 1/tan x रखेंगे तो tan ऊपर चला जाएगा। तो ये होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे tan ऊपर चला जाएगा, तो फिर tan का गुणा होकर tan स्क्वायर बन जाएगा। x बराबर 3। तो ये स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो ये अंडर रूट बना देगा, अंडर रूट बना देगा। तो ये बन जाएगा 3 ऐसे। अब देखिए tan x बराबर √3 आ गया। तो √3 हमको ऐसे ही कैसे भी समीकरण देगा, हमको ऐसे बनाना है कि एक साइड में tan cos कुछ भी बचे और अगले साइड में कोई भी संख्या बचे। फिर हमको उस संख्या को देखना है, वो संख्या जैसे यहाँ tan है, tan कितने अंश का मान है। तो हम ये देख लेंगे tan ये 60 अंश का मान है। हम यहाँ पे tan ही क्यों देखें, क्योंकि इधर tan है। अगर इधर साइन होता तो हम इधर साइन देखते। तो ये tan ये x हो गया। tan दोनों तरफ सेम है, छोड़ देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 60 अंश। तो ये हमारा आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर, इसमें क्या दिया है, इसमें बोला है कि 2 sin 2 थीटा बराबर √3। क्या दिया है क्वेश्चन में, सॉरी इसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा नहीं तो हम लिख नहीं पाएंगे। क्वेश्चन दिया है 2 sin 2 थीटा बराबर √3, ये क्वेश्चन दिया है। तो 2 sin 2 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान पूछा है। तो यहाँ थीटा का मान पूछा है, तो हमको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी हम सॉल्व करते आ रहे हैं। हमको इससे नहीं मतलब है। ये इधर ये जो 2 है ये गुणाम है, उधर हम भाग भेज देंगे, क्योंकि हमको बस इधर साइन चाहिए। तो हम इधर बच गया हमारा क्या, sin 2 थीटा, ये गुणाम है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा √3/2। और यह कितने अंश का मान होता है साइन, यह साइन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कर देते हैं। sin 2 थीटा बराबर यह होता है sin 60 अंश का मान, sin 60 अंश। साइन दोनों साइड में है, छोड़ देंगे। sin 2 थीटा बराबर यहाँ 60 अंश हो गया, पर हमको यहाँ थीटा का मान चाहिए, 2 थीटा का नहीं। तो हम इधर ये गुणाम है, उधर जाएगा भाग में चला जाएगा। थीटा बराबर 60/2 बराबर 30 अंश आ जाएगा। ये भी आंसर हो गया। तो अगर आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हम लाइव नहीं है तो हमको पता नहीं चलता कि समझ में आ रहा है कि नहीं। बस हम अपने हिसाब से पढ़ा सकते हैं, बस हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर
चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी सेम ही दिया है और इसको आप लोग करिए। 75 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप लोग करिए। ये यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान, इसको आप लोग करिए। चलिए अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन कराते हैं, इसके आगे वाला। इसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए अगर आप लोग को ये इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गए हैं तब। अब हम करते हैं 73 नंबर हम सवाल एक बार हम करा देते हैं एक और। 73 नंबर, इसमें क्या दिया है, √3 tan 2 थीटा, क्या है, हाँ, √3 tan 2 थीटा -3 = 0। तो इसमें थीटा का मान पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन देगा और बहुत ही टफ नहीं होता, पर इसको आपको समझना जरूरी है। अगर आप वो समझे नहीं रहेंगे और इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, पहले हमको ये देखना है, तो इधर ये माइनस में उधर प्लस में भेज देंगे, 3 हो गया। अब और आगे क्या कर सकते हैं, तो ये गुणाम है उसको भाग में भेज देते हैं। एक किसी भी संख्या में जैसे कोई √3 गुणित √3 बराबर ये 3 हो जाता है, वैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, √3 इंटू √3 बटे √3 ये है, ऐसे काट देंगे तो यहाँ पे √3 बच जाएगा। तो tan 2 थीटा बराबर क्या हो गया, √3, यह होता है tan 60 अंश का मान। तो इधर से tan छोड़ देंगे तो 2 थीटा बराबर 60 अंश, थीटा बराबर 30 अंश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 लगा है इसके भाग में जाके इसको काट देगा, तो ये हो जाएगा आंसर। तो अब चलिए और कुछ अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं 2-4 और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, ऐसे ही इसको लिख दे रहे हैं, ये sin 30 अंश cos 60 अंश tan 45 अंश का मान, sin 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस tan 45। अगर उसको याद कर लिए होंगे तो ये क्वेश्चन एकदम ही आसान है आप लोगों के लिए। इसका मान पूछा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, sin 30 अंश का मान रख दो सीधा, इसमें करना क्या है, cos 60 अंश का मान रख दो सेम, और tan 45 अंश का मान होता है 1। तो इसमें क्या होगा, आधा आधा जुड़ के 1 बन जाता है, फिर ये 1 1 2 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो कराते हैं, यह क्वेश्चन है बुक का है 60 नंबर क्वेश्चन। सेक स्क्वायर 60 अंश -1, सेक स्क्वायर 60 अंश -1 इसका मान पूछा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें यह है कि सेक 60 अंश का मान रख के उसका स्क्वायर करेंगे। तो सेक 60 अंश का मान क्या होता है, cos 60 अंश के मान का जो उल्टा होता है वही सेक 60 अंश का मान होता है। तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2, फिर उसका उल्टा करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, -1 बराबर, मतलब इतने का मान पूछा है, इतने का। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 बराबर यहाँ पे 3, ये आंसर हो जाएगा। और जो अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है 58 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें है 30 अंश साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस, इसको लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 अंश प्लस माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश। यहाँ माइनस है, सेक स्क्वायर 60 अंश, इतने का मान पूछा है। और ये बहुत ही ईजी है, अगर आप लोग उसको याद नहीं किए हो तो कर लो, 3-4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। साइन 30 अंश का जो मान है उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ 4 है, इसको ऐसे रहने दो। कॉट स्क्वायर 45 अंश, कॉट स्क्वायर 45 अंश, tan जो 45 अंश का मान होता है वही कॉट 45 अंश का मान हो जाएगा, क्योंकि tan 45 अंश का मान 1 होता है, उसको उल्टा करेंगे वो काट का मान होगा, तो 1 को उल्टा करेंगे 1 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस सेक 60 अंश, यह cos 60 अंश का उल्टा होता है, तो cos 60 अंश का 1/2 होता है, तो इसका 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो। बस इसी को अब सॉल्व करना है। 1/4 इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 - 4 बराबर 1/4, ये हो गया आंसर। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है बुक में आया हुआ 61 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है x tan 45 अंश, x tan ये 45 अंश इंटू cos 60 अंश, ये 60 अंश है, बराबर साइन 60 अंश
कॉट 60 अंश। तो ये x का मान इसमें पूछा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, tan 45 अंश का मान रख देते हैं। तो क्या होता है, 1 होता है, सबको पता होगा। और फिर cos 60 अंश का मान ये क्या होता है, 1/2। और sin 60 अंश का मान √3/2, ये ऐसे एकदम रटा हुआ होना चाहिए। और cot 60 अंश का मान होता है tan 60 अंश का मान के उल्टा, तो ये होता है 1/√3। तो इसको अब हम √3 से इसको काट दो, 2 से 2 काट दो, तो ये क्या बच गया, x बराबर 1। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ समझ में आया होगा और सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लोग उसको अपने सॉल्व कीजिए। और यहाँ जैसे किए हैं वैसे ही उसमें ही मान पूछा है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें वहाँ तक जिसको इसकी ज़रूरत है। हम सारा वीडियो लेके आएंगे मैथ का और पूरा पढ़ाएंगे। अगर आप अच्छे सपोर्ट करेंगे तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और बस इतना ही। लाइक का जो टारगेट है आज भी 50 ही है, क्योंकि कल वाला टारगेट तो अभी पूरा होने से बहुत दूर है। मुझे नहीं लग रहा है कभी वो पूरा होगा, पर उम्मीद करते हैं। लाइक आप लोग 50 कीजिए, तब तो कुछ बात बने। हमको भी थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, नहीं तो फिर मन नहीं करता बनाने की वीडियो। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।